हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। एंड चार्ट ऑफ द वीक के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी शेयर करने वाला हूं, जिसका है ना मार्केट कैप गाइस 2900 करोड़ का है। एंड इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है गाइस, ठीक है। सो ये कंपनी को आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में जगह देना गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है एंड ये ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है गाइस, ठीक है। एंड दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जब भी स्टॉक के अंदर करेक्शन चल रहा हो तब हमें स्टॉक को परचेस कैसे करना चाहिए गाइस, ठीक है। कभी कभी स्टॉक का अगर करेक्शन कर रहा हो तो हमें इस करेक्शन के अंदर स्टॉक को कैसे परचेस करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कभी भी किसी भी करेक्शन के अंदर किसी भी स्टॉक को बहुत अच्छी तरीके से बाय कर सकते हो, जिससे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो जाता है गाइस, ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ अगर आपके रडार पर है एंड उनके अंदर अगर करेक्शन चल रहा है तो आपको उनको बाय करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि एक जो सेक्टर है वो सेक्टर जो है वो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस सेक्टर का जो चार्ट है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सेक्टर है वो, ठीक है। सो ये 3-4 चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, ओके। सो गाइस, सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी के अंदर हमने 19,200 का सपोर्ट यहाँ पर मार्क करके रखा है एंड यहाँ पर 20,200 का जो ब्रेकआउट लेवल है ना उसके अंदर ये निफ्टी जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। सो अभी देखेंगे ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो इनके अंदर क्या होता है निफ्टी के अंदर अगले हफ्ते में, ठीक है। तो इस हफ्ते तो यहाँ पर ये जो हाई बनाया है 19,800 का, अगर उससे ऊपर निफ्टी निकलता है तो अच्छा रहेगा। एंड ये जो लो है यहाँ पर 19,200 का, इसको सपोर्ट करना चाहिए निफ्टी ने। तो हमारे जो स्टॉक्स है यहाँ पर ब्रेकआउट तो नहीं देंगे लेकिन वो भी कंसोलिडेट करेंगे एंड करेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा गाइज, ठीक है। सो अब मैं आपके साथ एक सेक्टर डिस्कस करने वाला हूँ कि जिसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एंड उससे रिलेटेड स्टॉक्स अगर आपके पास कोई अच्छा स्टॉक आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइज़, ये आपके लिए प्रैक्टिस होगी गाइज़। सो उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक आपको ढूंढना होगा गाइज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्टर है जिसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है वो है निफ्टी फार्मा, ओके। सो ये निफ्टी फार्मा का डेली चार्ट है एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये जो सेक्टर है ना ये यहाँ पर करेक्शन में चल रहा था गाइस, ओके। एंड ये अगर आप करेक्शन देखेंगे ना तो ये करेक्शन यहाँ पर 2021 से चल रहा था। सो 2021 जुलाई 2021 से ये जो सेक्टर है ये पूरा करेक्शन के अंदर चल रहा था, लेकिन इसका करेक्शन पूरा हुआ है मार्च 2023 में। एंड यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है निफ्टी फार्मा के सेक्टर ने एंड ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ये जो निफ्टी से फार्मा का सेक्टर जो है ये यहाँ पर अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है या यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर रहा है, ठीक है। सो अभी अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है उनके अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा होगा, ओके। सो ये कौन से फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक्स के अंदर ये पैटर्न बन रहा है ये आपको देखना होगा। सो ये इसका मतलब क्या होता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड जैसा जैसा अगर आप निफ्टी एटो का अगर आप यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो वो भी आपको ब्रेकआउट देने के बाद कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से अभी निफ्टी फार्मा का टाइम आएगा गाइस, ठीक है। अगर आप अगर चार्ट्स देखते हो तो आपको ये ज़रूर पता होगी। सो अगर निफ्टी फार्मा के सेक्टर में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो निफ्टी के फार्मा के जो स्टॉक्स है उनके ऊपर हमने नज़र रखनी चाहिए। उनके अंदर कौन से स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है वो हमें ढूंढना चाहिए एंड उनके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, जिससे कि हम जो स्टॉक्स अभी चलने वाले हैं ना उनके अंदर हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं गाइस, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट होता है सेक्टर का चार्ट देखना।
एंड उसमें से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो मुझे बताना, हम उसके ऊपर वीडियो बना करके देखेंगे गाइज, ठीक है। एंड अभी एंजल वन को मैंने डिस्कस किया था गाइज ब्रेकआउट स्टॉक के तौर पर। एंड वहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 31 अगस्त को इस स्टॉक को डिस्कस किया था। एंड यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था ना, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था गाइस, यहाँ इस वाले ब्रेकआउट पर हमने डिस्कस किया था गाइस। एंड 1800 रुपीज़ का यहाँ पर मार्केट प्राइस था तब एंजल वन का। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो वो 2343 रुपीज़ का यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो हमें यहाँ पर अराउंड 27% के रिटर्न हमें यहाँ पर मिल चुके हैं गाइज, ठीक है। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है एंड हमने इस स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले ही आइडेंटिफाई किया था गाइज, एंड हमने इसको इस वाले ब्रेकआउट पर परचेज़ किया था, ठीक है। सो अभी ये ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक यहाँ पर अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के यहाँ पर कंसोलिडेशन किया एंड फिर ब्रेकआउट दिया। ये इसीलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। सो मैंने आपको ये चीज़ें 2-3 बार बताई भी है हमारे पिछले चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो में, कि अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है या ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट करता है, जैसे निफ्टी फार्मा कर रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहलाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है गैस, क्योंकि क्या होता है, जो सेलर होते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो फंसे हुए लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर एग्जिट करते हैं गैस। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होंगे कि जो यहाँ पर टॉप पर ले करके फंस गए होंगे एंजल वन को, तो वो यहाँ पर अपनी प्राइस आने के लिए वेट करते हैं। जैसे ही ये स्टॉक जो अपने पिछले ब्रेकआउट लेवल या पिछले टॉप के आसपास आते हैं ना, तब जो जितने भी फंसे हुए लोग होते हैं वो यहाँ पर एग्ज़िट कर लेते हैं। सो ये स्टॉक जो है वो हल्का हो जाता है, जिसको परचेज़ करना है वो इस स्टॉक को पूरा अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लेता है एंड फिर ये स्टॉक भागता है गाइस। इससे क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर परचेज़ करना है ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा आपका, 20% का मिनिमम स्टॉप लॉस हो जाएगा गाइस यहाँ पर। और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने के लिए आप यहाँ पर राज़ी नहीं होगे, तो आपके हाथ में ये स्टॉक नहीं आएगा, ये स्टॉक को कंटिन्यू भगाएंगे गाइज ये, ठीक है। एंड ये जो 2000 जो 4 डिजिट वाले जो स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही कम होते हैं गाइज। उनको क्या होता है कि उनको चाहिए 20 रुपीज़ 50 या 19 रुपीज़ के स्टॉक, 2 डिजिट में स्टॉक चाहिए होते हैं, उनको वो सस्ते लगते हैं, इसलिए वो इतने महंगे ये जो 4 डिजिट वाले स्टॉक होते हैं उनके अंदर एंट्री नहीं लेते हैं गाइज, ठीक है। सो इसलिए ये स्टॉक कंटिन्यू बढ़ते ही रहते हैं गाइस। तो इसलिए मुझे ये बात शेयर करनी थी आपके साथ, इसलिए मैंने एंजल वन को आपके साथ दिखाया है गाइस चार्ट को। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे आज के चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ, जो कि है शारदा मोटर्स। ओके, एंड शारदा मोटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है गाइस, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक भी है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है ना गाइस, ये बहुत ही अच्छे हैं गाइस। अगर आप यहाँ पर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो वो हमने बताया है 2900 करोड़ का है। देन इसका ROC अगर आप देखेंगे तो वो 38% का ROC है गाइस इस कंपनी का, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप ROE देखेंगे तो इस कंपनी का ROE गाइस 28% है गाइस, 28.8 है। सो वी कैन से 29% का ROE है गाइस इस कंपनी का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग गाइज यहाँ पर 73% की है गाइज, ठीक है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होंगे एंड इसके कंपनी के अंदर कुछ बड़ा डेवलपमेंट्स होने वाले होंगे, तो प्रमोटर अपनी जो होल्डिंग होती है ना उनको बढ़ा लेते हैं गाइज, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग अगर बहुत ज़्यादा है एंड FIS ने उनको परचेस करके रखा है एंड पब्लिक के पास बहुत कम है, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है गाइस। ओके, सो जिस कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती हैं, 70% से ऊपर होती है, ऐसी कंपनियों को आपको रडार पर रखना चाहिए गाइस अपने, ठीक है। सो अब हम इसके चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो शारदा मोटर जो है स्टॉक, इसका मैं डेली चार्ट ओपन किया है। सो यहाँ पर 900 रुपीज़ के अराउंड टॉप लगा था एंड 900 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये टॉप लगा था, तो ये जो स्टॉक है
ये यहाँ पर 2022 से यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, ठीक है। करेक्शन नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है गाइस, ठीक है। एंड 2022 से करेक्शन करते करते ये यहाँ पर भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया। एंड यहाँ पर अभी रिसेंटली 31 अगस्त 2023 में यहाँ पर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एंड ब्रेकआउट जो दिया था वो उस दिन ये स्टॉक 12% से बढ़ा है गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर आपने ब्रेकआउट की लाइन लगा करके रखी है यहाँ पर, तो ये स्टॉक भी यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ पर स्टॉक ने करेक्शन किया एंड फिर ब्रेकआउट दे दिया है गाइस, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर परचेस करते हो तो थोड़ा सा हमारी हिम्मत नहीं होती है गाइस, क्योंकि 12% स्टॉक बढ़ गया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, तो हम करेक्शन में बाय करते हैं स्टॉक को। सो ओके, सो यहाँ पर अभी करेक्शन चल रहा है, सो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है गाइस, 880 रुपीज़ के अराउंड। अगर इससे नीचे आता है तो ये फिर से कंसोलिडेशन जोन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है करेक्शन के अंदर स्टॉक को परचेस करना, ओके। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट आया है ना गाइज, ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद ब्रेकआउट आया है। सो ये मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से हमें 50 to 70% रिटर्न ईजिली दे देगा गाइज, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है ये वॉल्यूम सपोर्टेड ब्रेकआउट है गाइज। यहाँ पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया था गाइज, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम के स्पर्ट्स दिख रहे होंगे ये एंड ये वाले, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक के अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है। जब भी जो FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, या बड़े इन्वेस्टर होते हैं या खुद प्रमोटर होते हैं, वो अपने कंपनी के शेयर्स खरीदी करते रहते हैं गाइज, एंड स्टॉक के प्राइस को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं, ओके। सो वो क्या करते हैं, परचेस करते रहते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनको परचेस करना होता है, तो इसलिए स्टॉक का प्राइस कहीं नहीं जाता है, कंसोलिडेट करता है। तो ये अभी कंसोलिडेट करके यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। सो ये स्टॉक यहाँ से आपको 70 to 80% रिटर्न्स आराम से दे देगा। ये 2x भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो ये है शारदा मोटर इंडस्ट्रीज़, हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। एंड अब हम नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलते हैं, वो है रोज़ारी बायोटेक, ओके। रोज़ारी बायोटेक के अंदर अभी करेक्शन चल रहा है, तो हम यहाँ पर करेक्शन के अंदर स्टॉक को कैसे परचेस करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर रोज़ारी बायोटेक के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2021 में यहाँ पर टॉप लगा था 1600 का, ठीक है। एंड वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 ईयर्स हो चुके हैं गाइज़। एंड 2 ईयर्स के बाद यहाँ पर स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अभी अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर क्या होता है गाइज, अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डाउन ट्रेंड का मतलब बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ये देखो, ये वाला जो टॉप लगा है ना, इससे ऊपर अगला टॉप आना चाहिए। यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर नीचे आया है। ये जो टॉप लगा है ये इस वाले टॉप से नीचे लगा है, ठीक है, ओके। तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। अभी इस वाले टॉप से नीचे ये वाला टॉप, इस वाले टॉप के नीचे ये वाला टॉप, ये तो सब यहाँ पर एक ही लेवल पर आए थे, लेकिन ये भी नीचे आ गया टॉप, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कर दूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। सो गाइज़, ये देखो, जो इसको लोअर हाई कहते हैं गाइज़, तो ये जो टॉप लगते हैं ना, ये नीचे लगते हैं। अगर ये नीचे टॉप लग रहे हैं तो इसका मतलब है स्टॉक में अंदर करेक्शन चल रहा है, ठीक है। अभी ऐसे स्टॉक्स को हमें परचेस कैसे करना चाहिए, ओके। जब भी स्टॉक यहाँ पर करेक्शन कर रहा होता है तो ऐसे करेक्शन वाले स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर RSI यूज़ करना है, ओके। सो ये RSI है, यहाँ पर मैंने RSI लगा करके रखा है, ओके। एंड यहाँ पर आपको एक बात देखनी है कि स्टॉक जो है वो यहाँ पर करेक्शन कर रहा है, तो RSI एंड स्टॉक के चार्ट के अंदर आपको डाइवर्जेंसेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर अपना करेक्शन ख़त्म करने वाला होता है तब भी उसके अंदर यहाँ पर डाइवर्जेंसेस दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर स्टॉक का करेक्शन कंप्लीट हुआ था,
तो वो कहाँ कंप्लीट हुआ, वहाँ पर डाइवर्जेंसेस कैसे बनी थी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो गाइज ये जो लो लगा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके, ये इसका अगर आप स्लोप देखेंगे तो वो डाउनवर्ड स्लोप है, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप RSI को देखेंगे, ये 14 पीरियड का RSI है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कहा इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं किए गाइस। सो जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही यूज़ करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लगाएंगे तो अब ये देखो, इसको कहते हैं डाइवर्जेंसेस। सो यहाँ पर ये जो चार्ट है वो चार्ट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन RSI के अंदर यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड कहेंगे, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंसेस। अभी ये डाइवर्जेंस आपको दिख गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस स्टॉक को रडार पर रखना है। एंड ये जो टॉप लगा है यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाला ये जो देखो ये टॉप लगा था, एंड अभी इसके नीचे ये दूसरा टॉप लगा है, तो इस वाले टॉप के ऊपर आपको, ये इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एक लाइन लगा करके बैठ जाना है, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर एक लाइन लगा करके यहाँ पर रखोगे एंड इसके ब्रेकआउट के लिए आपको यहाँ पर वेट करना है। ऐसा क्यों है गाइस, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये नीचे नीचे टॉप लग रहे हैं, ओके। यहाँ पर भी नीचे टॉप लगा है, इस वाले टॉप से नीचे टॉप लगा है, ओके। जब ये स्टॉक इस वाले टॉप को ब्रेकआउट दे देगा तब हम मान सकते हैं कि स्टॉक का करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको इतना ऊपर नहीं परचेस करना है, स्टॉक को आपको नीचे ही पकड़ना है, तो दूसरा एक ये इसके अंदर ये है कि इस वाले जो लो लगते हैं ना, इस लो के आसपास आपको स्टॉक को यहाँ पर देखना है। मतलब क्या करेंगे आप, अगर करेक्शन चल रहा है ना, तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो ये जो लो लगा है गाइस, ठीक है, तो इस वाले लो को यहाँ पर आप एक से ऐसे लाइन लगा करके बैठ जाओ, ठीक है। एंड इसको कैंडल स्टिक कर दो। इसके अंदर होगा क्या, इस ट्रिक के अंदर क्या होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको स्टॉक को अगर डाउन ट्रेंड में पकड़ना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड अभी देखो यहाँ पर ये लो लगा है, ये वाला लो लगा है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, इस वाले लो पर यहाँ पर आपने लगा दिया, लेकिन इस लो को यहाँ पर तो ये लो टूट गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लो जो अगर ब्रेक हो गया है तो फिर नेक्स्ट लो लगेगा, ये यहाँ पर लगा था, यहाँ पर आपने फिर से लाइन लगा करके रख दी, लेकिन ये भी ब्रेक हो गया, फिर आपने यहाँ पर लाइन लगाया। इसको ऐसे रडार को रखना होता है गाइस, हर रोज़ आपको इस चार्ट को देखना होगा। सो यहाँ पर ये जो स्टॉक है, यहाँ पर इसने इस वाले लो पर यहाँ पर लो लगाया, हमने लाइन लगा दी। अभी स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर फिर से नीचे आने वाला था, लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्शन वाली कैंडल बन गई। इसको रिजेक्शन वाली कैंडल कहते हैं, इसको एक्चुअली हैमर भी क्या, सॉरी अपना डोजी कहते हैं, ठीक है। सो ये डोजी इसके अंदर, लेकिन हुआ क्या है गाइस, ये स्टॉक नीचे आया था, लेकिन ये नीचे आकर के पूरा ऊपर आकर के क्लोज हुआ है नीचे से ऊपर। इसका मतलब है कि इसको रिकवर कर लिया है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पर इस वाले लो को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि स्टॉक यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर आने के बाद ये स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है ना, ऐसे यहाँ पर बनेगी, तो उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करके यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस लो ऊपर पे लगा करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड पकड़ना होता है गाइस, ठीक है। सो दूसरा होता है कि आप अपने अगला जो पिछला वाला जो टॉप होता है ना, उसको ब्रेकआउट देने के लिए वेट करो। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है, सो यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली है गाइस इस स्टॉक के अंदर। अभी ये स्टॉक चल रहा है कंसोलिडेशन जोन में, तो मैं अभी होल्ड करके बैठा हूँ। एंड मेरा स्टॉप लॉस जो है वो वही टॉप वाला स्टॉप लॉस है मेरा, ये वाला, ओके। अगर इस लेवल के नीचे ये स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन दे देता है, तो ये स्टॉक यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक्स को हमें परचेस करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस आपको देखनी है, चार्ट नीचे जा रहा है, डाइवर्जेंस ऊपर जा रही है। डाइवर्जेंस से मेरा मतलब है लोज,
जो लो लगते हैं ना RSI के अंदर भी, यहाँ पर ये वाला लो लगा, ये वाला लो लगा, ये दोनों ऊपर होने चाहिए गाइस, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस दिखाई देगी। जस्ट ए मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो स्टॉक है ये नीचे जा रहा है, राइट, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो RSI यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है हम परचेस कर लेंगे स्टॉक के अंदर, तो नहीं, वी कांट बाय स्टॉक लाइक दिस, ठीक है। हमें स्टॉक को इस तरीके से परचेस नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दे दिया गाइस, ये देखो ये वाला जो टॉप था ना इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया, ओके। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया, ये देखो। सो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के अंदर आ गया, हम निकल गए, ठीक है, हमने एग्ज़िट ले लिया क्योंकि ये नीचे आ गया, ओके। तो इस तरीके से आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद तुरंत नीचे नहीं आ गया, यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन जोन में जो है वो यहाँ पर आपको वॉल्यूम के स्पॉट्स भी दिखाई देंगे। सो इसका मतलब है अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो अच्छा है, अगर ये फिर से कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है तो इसके अंदर जो बाइंग चल रही है वो भी बाकी है, ऐसा हम मान सकते हैं गाइस, ठीक है। सो ये 2-3 चीज़ें होती हैं आपको यहाँ पर देखनी है चार्ट्स के अंदर, एंड उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आपको स्टॉक्स को देखना होता है एंड इस तरीके से डाउन ट्रेंड पकड़ना होता है गाइस, ठीक है। दूसरा हमारे पास और कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं होती है गाइस, ठीक है। सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड शारदा मोटर्स को आप ज़रूर अपने रडार पर रखिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा स्टॉक है गाइस, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।